दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खास बातों के बारे में जो आपके लिए हो सकती हैं काफी रोचक और लाभदायक। तो आइए जानते हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से तो आप सभी परिचित होंगे। देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने वाली एकमात्र इकाई है आरबीआई। ऐसे में अगर देखा जाए तो रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में बदलाव के आधार पर कमर्शियल बैंकों की ओर से लोन पर ब्याज की दर तय की जाती है। सिर्फ ये ही नहीं, इसके अलावा आरबीआई की ओर से करेंसी सिस्टम को भी ऑपरेट किया जाता है। यही नहीं, बैंकिंग से जुड़े अन्य दूसरे कामों का संचालन भी आरबीआई की ओर से ही किया जाता है। इन्हीं कारणों के मद्देनजर आरबीआई को सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऐसे में हम आपको आरबीआई से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बता रहे हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो। दोस्तों क्या आपने कभी आरबीआई के लोगो पर गौर किया है? दरअसल बैंक का ये लोगो ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर से प्रेरित है। इसमें बस थोड़ा सा बदलाव करके इसे रिजर्व बैंक के लोगो का रूप दे दिया गया है। रिजर्व बैंक के गठन के बारे में क्या जानते हैं आप? दोस्तों रिजर्व बैंक का गठन एक निजी संस्था के रूप में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया गया था। वैसे अब ये एक सरकारी संस्था है। 1949 तक इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हो सका था। दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष के बारे में तो सभी जानते होंगे। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक रहता है। दोस्तों करेंसी नोटों की छपाई रिजर्व बैंक की ओर से ही की जाती है। वहीं सिक्के भारत सरकार की ओर से बनाए जाते हैं। रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर केजे उडेसी थी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनी। 2003 में इनको पद पर नियुक्त किया गया था। सन 1938 में रिजर्व बैंक की ओर से 5,000 और 10,000 रुपए के नोटों की छपाई भी की गई थी। इसके कुछ समय बाद 1954 और 1978 में एक बार फिर इन नोटों को छापा गया था। रिजर्व बैंक ने सिर्फ भारत में ही अहम भूमिका नहीं निभाई, इसके अलावा बैंक पाकिस्तान और म्यांमार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। पाकिस्तान में जुलाई 1948 और म्यांमार यानी बर्मा में 1947 तक आरबीआई ने सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया। क्या आपको पता है कि किस आधार पर की गई थी आरबीआई की स्थापना? बैंक की स्थापना का आधार था हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट। गौर करने वाली बात इसमें यह भी है कि रिजर्व बैंक में द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी नहीं हैं। इसमें करीब 17,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी श्रेणी 3 और 4 के हैं। मनमोहन सिंह भारत के ऐसे अकेले प्रधानमंत्री हुए जो एक समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पद पर कार्य कर चुके हैं। इन्होंने आरबीआई के गवर्नर पद का कार्यभार 1982 में संभाला और 1985 तक पद पर कार्यरत रहे। दोस्तों भारत में सीडी देशमुख ऐसे पहले भारतीय हुए जिन्होंने इस केंद्रीय बैंक के गवर्नर का पदभार संभाला। यही नहीं, इसके अलावा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तीसरे गवर्नर भी बने। 1951 से 52 में अंतरिम बजट के समय पर वो भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इस हेडक्वार्टर में मॉनेटरी म्यूजियम यानी मौद्रिक संग्रहालय का भी संचालन किया जाता है। पूरे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुल 29 ऑफिस हैं। इन ऑफिसों में ज्यादातर राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।